हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पावर बीआई के इस कोर्स में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर बीआई का कोर्स सीखना। ओके, जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं इस कोर्स के लिए जो कि आपको प्रोफेशनल बना सकें, वो सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में सेव है और वो जो प्लेलिस्ट है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पावर बीआई असल में है क्या? बहुत ही आसान से शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ। पावर बीआई क्या करता है कि ये जो हमारा डेटा होता है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हो, ठीक है, एक्सेस में हो, एसक्यूएल में हो, गूगल शीट हो, सीएसवी हो, कई सारे डेटा के फॉर्मेट्स होते हैं, राइट। तो कोई सा भी फॉर्मेट में हमारा डेटा है, उस डेटा के ऊपर पावर बीआई वर्क करता है। मतलब कि हम लोग पावर बीआई को यूज़ करते हैं उस डेटा को कन्वर्ट करने के लिए एक्शनेबल और इंटरेक्टिव इंसाइट्स में, राइट। तो पावर बीआई क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। ओके, सो पावर बीआई डेटा को यूज़ करता है ताकि हम इम्प्रूव बिजनेस डिसीजंस ले सकें। ओके, सो रियल लाइफ सिनेरियो यहाँ पे समझते हैं। सपोज करो आप किसी कंपनी में हो, रिटेल कंपनी है या कोई भी कंपनी है, और वो अपने प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस समझना चाह रही है, ठीक है। सेल्स हो रही है, किस शहर में हो रही है, किस जगह हो रही है, मतलब वो परफॉर्मेंस देखना चाह रही है कि क्या परफॉर्मेंस है, राइट। जैसे स्कूल के बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, तो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो टीचर उन सब की परफॉर्मेंस कैसे समझता है? रिपोर्ट कार्ड देख के। तो इसी तरीके से आपसे बोला जाएगा कि हमें हमारे प्रोडक्ट्स की जो सेल हो रही है उसकी परफॉर्मेंस बताओ। तो इस सिनेरियो में आप क्या करोगे? सेल्स का डेटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। डेटा के क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, कैसे यूज़ होता है, वो तो सब हम आगे इस कोर्स में सीखेंगे। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कोर्स सीख लो, एक हफ्ते के अंदर सीख लो, सारी वीडियोस देख लो, प्रैक्टिस भी कर लो, ठीक है, बहुत आसानी से। ज़्यादा लंबा मत खींचना कि 2 महीने 3 महीने, नहीं, एक हफ्ते में कर डालो, ठीक है। इसमें क्या है कि आप सेल्स डेटा इकट्ठा करोगे, ठीक है। जो पर्सन है या जहाँ पर भी डेटा स्टोर होता है उस डेटा को क्लीन करोगे, मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ें रखोगे और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो हटाओगे। उस डेटा को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे, उसे एनालाइज करोगे, फिर उसमें कुछ पैटर्न्स या कुछ ट्रेंड्स जो हैं वो आप आइडेंटिफाई करोगे। पैटर्न्स, ट्रेंड्स, ये सभी आपको पता चल ही जाएंगे ये क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं हर तरीके के डेटा पर आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है, चाहे वो सेल्स डेटा हो, एचआर डेटा हो, कोई सा भी। जब आप एनालाइज करोगे डेटा को तो आपको ये भी पता लग सकता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेल नहीं हो रहे हैं, ये भी आपको पता लगेगा। ईयर के किस टाइम ज़्यादा प्रोडक्ट की सेलिंग हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट किस टाइम ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता लगेगी। तो आप क्या करोगे? इस पूरे जितनी भी इंसाइट्स आपको मिली हैं इसको विजुलाइज करोगे। तो कंपनी के जो हेड है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको आप ये डेटा दिखाओगे, ठीक है, विजुअलाइजेशन की फॉर्मेट में, ग्राफ्स, चार्ट्स, इन सब की फॉर्मेट में, ठीक है, प्रेजेंटेशन दोगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर बना के दो, ठीक है, वो तो पावर बीआई का सॉफ्टवेयर होता है अपना, ठीक है, डायरेक्ट वहाँ पर भी हम शेयर करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप सीखोगे एक एक करके। अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक्स ही बता रहा हूँ। आप उनको इंसाइट्स दोगे ताकि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो अच्छे डिसीजंस ले सकें। कि अच्छा, मान लो कोई एक्स नाम का प्रोडक्ट है, वो जून में ज़्यादा सेल होता है, तो वो क्या करेंगे? एक्स नाम का प्रोडक्ट जो है वो जून के 1-2 महीने पहले से ज़्यादा बनाने लग जाएंगे, तो फिर उसकी मार्केट डिमांड भी पूरी हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से वो डिसीजंस ले सकते हैं। अभी एक कुछ पावर बीआई का मैंने एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि दिखता कैसा है, ठीक है। ये मान लो एक स्टोर है, उसका सेल्स का ओवरव्यू है, देख सकते हो कैसे अलग अलग टाइप के ग्राफ्स बनाए हैं। ग्राफ्स किस चीज़ के हैं उसके ऊपर फोकस मत करो, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रिपोर्ट्स इस तरीके से दिखती है। इससे भी बहुत ही बेहतर रिपोर्ट्स होती है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो सिखा रहा हूँ, मैं तो सिखाऊंगा बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स, लेकिन आपको सीखनी है, ठीक है, ठीक है।
ये अलग अलग इस तरीके से आपको फिल्टर्स, विजुअलाइजेशन, फील्ड्स, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो हम देखें एक एक करके सभी लेक्चर्स में। राइट, पावर बीआई के फीचर्स देखते हैं। तो पावर बीआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई फीचर्स है, जिससे हम अच्छे एडिशनल इंसाइट्स और एनालिटिक्स देख सकते हैं। लार्ज डेटा सेट्स पर हम इजीली वर्क कर सकते हैं। राइट, पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, और डेटा को अच्छे तरीके से विजिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, इंसाइट्स हम ले सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। रियल टाइम एक्सेस हमें मिल सकता है, जो भी डेटा जहाँ से आ रहा है वो रियल टाइम में अपडेट हो सकता है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। पावर बीआई के अंदर हम बहुत अलग अलग टाइप के जो डेटा सोर्सेज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप के, सो जितने भी यूज़ होते हैं ज़्यादातर वो मैं सब सिखा दूँगा। ठीक है, और उस जितने भी डेटा सोर्सेज हैं उन सबको पावर बीआई के साथ इंटीग्रेट करके हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो पावर बीआई का यूज़र इंटरफेस बहुत ही इंटरेक्टिव है, इजी है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। पावर बीआई में सिक्योरिटी फीचर्स है, जिससे हमारा डेटा सिक्योर भी रहता है। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है बिजनेसेस के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है और मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है। पावर बीआई स्केलेबल है, मतलब कि सभी तरीके के बिजनेसेस, छोटे बड़े मीडियम, सभी इसको यूज़ कर सकते हैं। राइट, और रेगुलरली अपडेट्स तो मिलते ही रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। पावर बीआई के लिए नए नए फीचर्स, नए नए इम्प्रूवमेंट्स होते ही रहते हैं। ओके, सो कैसे इंस्टॉल करोगे आप? इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो होता है ना आपके कंप्यूटर में, इसको ओपन करना है। ये सर्च कर लेना, इधर सर्च बार में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। राइट, और जब आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है वो ओपन करोगे, उसके बाद ना आपको क्या करना पड़ेगा, पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है, ये सर्च करना, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करने के बाद पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है, तो मैंने पावर बीआई सर्च कर लिया, कई कई आ जाएंगे, ये देखो, ये पावर बीआई डेस्कटॉप। हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जब आप ओपन करो तो ये शायद आपको लॉगिन करने के लिए बोल दें कि लॉगिन करो। ठीक है, तो ऐसा हो भी सकता है, मैं तो बहुत टाइम पहले किया था तो मेरे को याद नहीं है कि ये बिना लॉगिन के किया था या लॉगिन करने के बाद इंस्टॉल हुआ था, आप चेक कर लेना। लॉगिन करने के लिए बोलता है तो सिंपल माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में लॉगिन कर लेना ईमेल आईडी से। ठीक है, या नया अकाउंट बना देना, वो तो ईजी है, वो तो जानते ही हो आप। ठीक है, इतना एडवांस चीज़ सीख रहे हो तो पावर बीआई डेस्कटॉप ये इस तरीके से आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना। फिर जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ओपन करना। अब ओपन करने के बाद क्या करना है वो तो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँ। तब तक आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं इधर, कि पावर बीआई क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे डेटा विजुअल्स हैं, डेक्स फार्मूलाज हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हो आप अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बनाना हम सीखेंगे, डोंट वरी, देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत आसान। ठीक है, बस देखने की ज़रूरत है, एक बार सीखने की ज़रूरत है, और वो तो मैं सिखा दूंगा, मेरे पर भरोसा रखो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो पे अभी के अभी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का। ओके।